हरि मित्रों, तीज त्योहार और कथाएं चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि की विशेष मान्यता होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। इनमें से एक सावन के माह में पड़ती है और दूसरी पौष मास में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। फिलहाल सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अब सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। चूँकि यह चतुर्मास में पड़ता है, इस समय सारा कार्यभार भगवान शिव के ऊपर होता है, तो इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है। लोग पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कथा आरती वगैरह दान पुण्य सारे उपाय करते हैं। कहा जाता है जो भी पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है, नियम पालन करता है, साथ में पारण भी विधि विधान अनुसार करता है, उसे इस लोक में तो धन सुख मिलता ही है, उस लोक में भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले आने वाली इस एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। ये रही संक्षेप में जानकारी, तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, श्रावण शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका कारण क्या है, मुझे बतलाएं। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिर जाता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के हित के लिए हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख के हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है।
ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाएं। तब लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन राजा व्रत करें और रात्रि को जागरण करें तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करो। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त हुई। जो भी इस व्रत कथा को कहता अथवा श्रवण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस कथा के बाद भगवान श्री हरि की आरती एवं एकादशी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। एकादशी की माता की आरती इस चैनल पर उपलब्ध है। सभी प्रकार की कथाएं एवं आरती चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय श्री माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय एकादशी माता।